दोस्तों, आज हम रीजनिंग से संबंधित एक बार फिर टॉपिक को लेकर आए हैं। इस बार फिर आकृति में यानी या तो घन है या आयत में संख्याओं को रखा गया है, संजोया गया है। एक निश्चित क्रम में एक गैप दिया गया है, उस गैप के स्थान पे पता करनी है कौन सी संख्या आएगी। इसको संख्या को पता करने के कई तरीके होते हैं। इन तरीक़ों को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी इनको सीखेंगे और इस तरह के सवाल कोई अगर आगामी परीक्षाओं में आएंगे तो आप उनको सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। साथियों, ऐसे सवाल आते हैं, निश्चित आते हैं और इनको अवश्य के लिए आपको निश्चित रूप से इनका बेनिफिट मिलेगा। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, साथियों, निम्न स्थान की पूर्ति कीजिए। अब ऐसे सवालों में क्या होता है, या तो ऊपर वाली जो पंक्ति है, ये वाली पंक्ति है, इनका ये या तो इनका योगफल यानी हॉरिजॉन्टल दिया होता है, इक्वल होता है, या वर्टिकल योगफल इक्वल होता है, या फिर उन संख्याओं की आपस में गुणा करके नीचे आ रहे होते हैं, या उनकी गुणा करके जो संख्या मिलती है वर्ग के रूप में वर्गमूल आ रहा होता है, या क्यूब अगर मिलता है तो क्यूब रूट आ रहा होता है, या घन मूल आ रहा होता है। घन होता है तो घन मूल आता है, या फिर उनको आपस में जोड़ के या माइनस करके, या फिर उनको पलट के आंसर आते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। साथियों, ये सवाल कुछ ऐसा ही है। हम देखते हैं, जैसे पहला दिया है 45, दूसरा 66 और अगला है 91। अगले में 54 और 66। ये कैसे आएगा, ये सोचने का विषय है। साथियों, ये देखें तो हमें साफ दिखाई दे रहा है, इसमें संख्याओं का जो किनारे पलट रहे हैं, यानी जो किनारों का यानी पार्शियल चेंजिंग हो रहा है। पार्शियल चेंजिंग या पार्श्व परिवर्तन हो रहा है। जैसे ये 5 है, ये पहले आ गया और ये आ गया, 5 पहले आ गया और यहाँ 6 होगा, ये गलती से लिखा है 6 होगा, तो यहाँ 6 पहले आ रहा है, यहाँ 9 पहले आएगा, और ये वाली संख्या बाद आ रही, पहले वाली 6 बाद आ रही है, 1 ये बाद आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगी 91। इसके बाद यदि इसमें गैप तो दिया है, हमें आंसर मिल गया 91। विकल्प आपका ये सही है। यदि मान लेते हैं यहाँ विकल्प होता या यहाँ होता तो हम क्या करते, अब इन संख्याओं में ऊपर वाली को देखते हैं, नीचे क्या हो रहा है, दोनों की गुणा हो रही है। 5 चौक 20, तो ये 20 आ गया। इन दोनों की गुणा होकर ये 36 आ गया, और इन दोनों की गुणा होकर 9 1 की गुणा 9 एकम 9 ये आ गई। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। साथियों, इनको थोड़ा ध्यान देंगे तो आसानी से इन सवालों को हल कर लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है 35 40 45, एक क्रम सा बनना है, फिर 30 15 50। इसका मतलब ये ऐसे ऐसे में कोई क्रम नहीं है और ना ही ये ऐसे ऐसे में क्रम है। शायद ऐसे ऐसे में क्रम बनता नज़र आ रहा है। शायद लगता है ये क्रम कहाँ से सेंटर से चल रहा है, यानी 15 5 20 5 25 5 30 5 40 5 45 5 50 5 55, यानी ये 55 संख्या आनी चाहिए। यहाँ 55 इसका आंसर ए होगा, यानी केंद्र से ये एरो चल रहा है। तो इस तरह के भी प्रश्न हमें मिलते हैं, तो इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन फिर आता है, निम्न स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है 92, दूसरा है 65, अगला है 76। साथियों, इसमें केंद्र से भी नहीं चल रहा है, इसमें कोई ऐसा भी नहीं चल रहा है ये इस तरह से कोई चल रहा हो। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे में जोड़ के देखें या ऐसे ऐसे में जोड़ के देखें, क्योंकि संख्या पलट भी नहीं रही, दोनों को भाग दे के गुणा होके भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यही करेंगे, ऐसे ऐसे में देखते हैं, यानी 2 5 7 6 13, यानी 13 आया पहली लाइन का, और 9 6 15 7 22 1
23, ये 233 आता है इस लाइन का योग। अब इस लाइन का योग देखते हैं। 4 6 10, 10 1 11, 11 आ गया है, इकाई का अंक 3 है, ये बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब इसको नहीं, हम वर्टिकली देखते हैं। 2 4 6, 6 5 11, 9 6 15, 4 19 और 1 20, ये 20 आ गया इसका योगफल। ऐसे इसका योगफल देखते हैं। 6 5 11 का 1 आया, 6 7 13, 6 19 20 आ गया। यही आंसर इसी से निकलेगा, यानी इसका मतलब हुआ इसे हम x मान लें। यानी ये हम जोड़ेंगे 76 प्लस 61 प्लस x बराबर ये हो जाएगा 201। इसको हद कर देंगे, इनको हम जोड़ लेंगे। 6 1 7, 6 7 13 प्लस x बराबर 201। ये संख्या इधर जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी x बराबर इसे घटा देंगे तो 11 में से 7 गया 4 बचा, 19 में से 13 गया 6 बचा, यानी 64। ये संख्या यहाँ पर 64 होगी, 64 होगी। आपका ऑप्शन बी सही है। साथियों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 81, 9 3 27 3 81, ये भी शायद केंद्र से चल रहा है, इस तरह से ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये 1 होगा। 1 3 3 3 9, 9 3 27 3 81 3 243, इनकी 3 गुना होता जा रहा है, यानी इसका आंसर 1 होगा। यानी 1 का, ये 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81। आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न स्थान की पूर्ति कीजिए। निम्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करवा रहा है। क्या है? पहला है आपका 42, 63, 94, फिर है 8, फिर ये 8 है, ये 18 है, ये गैप है, फिर 6 है, 9 है, 13 है। साथियों, क्या करें हम इन संख्याओं में कि ये संख्या मिल जाए। शायद गुणा करके 7 दूनी 8, गुणा करके आ रहा है ये गुणा। अब इनकी गुणा करके देखते हैं। 6 3 18, ये 18 आ गया। इनकी गुणा करके देखते हैं। 9 चौक 36, ये 36 आ गया। हमें 36 आंसर ए दिखाई दे रहा है। आंसर ए है। अगर मान लेते हैं इसमें ना हो के अगर इसमें गैप होता, ये गैप होता, तो क्या करें? तो देखें 4 और 2 6, यानी इन दोनों को जोड़कर ये आ रहा है, यानी 4 + 2 6 आया और 6 संख्या ये आ गई, यानी दोनों का जोड़। इसमें भी देख लें 6 3 9, 9 संख्या यहाँ दी है, यानी इसमें गुणनफल आ रहा है, इसमें योगफल आ रहा है, यानी तो आंसर 9 हो जाता। और 9 4 13, ये 13 योगफल आ रहा है। तो इस तरह से कहीं भी कोई भी गैप दिया जा सकता है। इन संख्याओं का हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हम आंसर पा जाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों है निम्न स्थान की पूर्ति कीजिए, जो खाली स्थान है। पहला है 65, 76, 87। साथियों, इसको क्वेश्चन को ना तो केंद्र से चलता हुआ दिख रहा है, ना योगफल आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, योगफल बराबर नहीं आएगा। ना ही ऐसे में योगफल आएगा, क्योंकि ये छोटी है, ये भी छोटी, ये भी छोटी, ये बड़ी है और ये भी बड़ी है, तो योगफल ऐसे भी नहीं आएगा। अब क्या करें हम? इसके लिए हम संख्याओं को देखते हैं। शायद संख्याएं जो इकाई का अंक है पहली लाइन में दिया हुआ है, इकाई का अंक पहली लाइन में, ये भी 7 होगा। इकाई का अंक, दहाई का अंक दूसरी लाइन में है, ये दिया हुआ, ये 8 हो गया। आंसर आपका 7 होगा, अतः डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये है 41, 85, 58, फिर 5, इसको भी हम देखते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। ये दोनों को करें 4 और 1 5, ये आ गया। इसको देखते हैं जोड़ के 8 और 5 13, ये 13 आ जाना चाहिए। ऑप्शन शायद ए है, सही है, मिल गया है। आगे हम चलते हैं, कहीं आगे अगर गैप आ जाए तो समझ जाएंगे आप। ये भी 8 5 13 आ गया, ठीक है। अब हम ये अगर मान लीजिए इसमें कोई गैप होता तो हम इन अंकों में क्या करें कि ये आए 4 में से, ये 4 में से
1 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। ऐसे ही ये 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। ऐसे 5 में से -8 करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। अब अगर मान लेते हैं इसमें गैप होता, इस वाली लाइन में इसमें गैप होता तो क्या करें, देखें दोनों का यानी 4 एकम 4 दोनों का गुणनफल ये आ गया आपका। 8 पंजे 40 इन दोनों का गुणनफल ये आ गया 40। 5 अट्ठे 40 ये आ गया। तो इस तरह से हम सवालों को करने का प्रयास करते हैं और ऐसे ही प्रयास में हम सफल भी हो जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है A10G, यानी इसमें मिक्स नंबर दिए हैं, यानी अल्फ़ाबेट भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं, यानी नंबर्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं। ऐसे में दोस्तों हम आपको बता दें बहुत आसान तरीका है, जहाँ जो अल्फ़ाबेट है उनके स्थान पर उनका नंबर क्रम रख लीजिए। जैसे A 1 नंबर का 1 हो गया, B 2 हो गया, D 4 हो गया, E 5 हो गया, F 6 हो गया। इसी तरह से ये 6 हो गया, ये G 7 हो गया, H 8 हो गया, I 9 हो गया, यहाँ पता नहीं X मान लेते हैं। अब हम देखते हैं क्या करते हैं, ऐसे में जोड़ के देखते हैं क्या आ रहा है। 7 17 18, अब ये हो जाएगा 19 8, ये ज़्यादा हो गया। ऐसे में करके देखते हैं, ये फॉलो नहीं करता है। 1 19 20, 20 और 2 22, 22 और C 3, 22 25 हो गया। ये लाइन का योगफल 25 हो गया। अब इस लाइन का देखते हैं। 10 4 14, 14 और 5 19, 19 6 25, यही है 25। इसको देखते हैं। G 7 हो गया, 7 8 15, 15 9 24, यानी 24 प्लस x बराबर ये 25 आएगा। ये सबका योगफल जो आ रहा है ये, तो इसका भी 25 आएगा। ये संख्या इधर जाएगी, माइनस हो जाएगी इधर जाके, तो x बराबर 1 आएगा, 1 बचेगा। एक ऑप्शन आपका ए दिया है, अतः ऑप्शन ए सही है। इसकी जगह पर x की जगह पर 1 आएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है आज की सीरीज का, निम्न स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी 82 है, 94 है, 44 है, फिर 16 है, 36 है, 36 है, 4 है, 6 है, 4 है, 10 है, गैप है, 8 है। अब देखने की बात है हम इन संख्याओं को क्या करें कि आ जाए, ये वाले आ जाए संख्या, तो शायद गुणा करके 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 दोनों का गुणनफल ये आया। 9 चौक 36 ये आ गया, 4 चौक 16 ये आ गया। अब हम इन संख्याओं को क्या करें ये आ जाए, इनको करें या इनको करें देख लेते हैं। यानी 8 को 2 से भाग करा तो ये आ गया, 2 से भाग करा तो 4 आ गया, 4 ये आ गया। क्या 4 से 9 को भाग करेंगे, क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है सेकंड रो, जो सेकंड रो है ये वाली रो, ये वाली, इसका 16 का वर्गमूल 4, 36 का वर्गमूल 6 आ गया, और ये 16 का वर्गमूल 4 आ गया। इसका मतलब अब ये 10 आया। क्या करें, ये 8 और 2 10, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 10 आया, यानी 8 प्लस 2 बराबर 10। ऐसे ये 9 4 13, यानी 9 प्लस 4 बराबर 13 आ गया। ये 13 आएगा, यहाँ 13 देख लेते हैं ऑप्शन में है, सी है, ऑप्शन सी सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं सही है नहीं। 4 और 4 8 हो गया, ये 8 दिया हुआ है। तो दोस्तों हम समझते हैं कि आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आसान तरीके हैं, इनको ध्यान से समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। साथियों ये भी रिक्त स्थान की पूर्ति करवा रहा है। एक सर्किल है, सर्किल के 8 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या है, ऐसे तो पता लगाना बड़ी दिक्कत होगी, ज़्यादा अच्छा हो साथियों कि इनके नंबर लिख लीजिए। ए है 1, सी है 3, बी है 2, एम है 13 और वाई है आपका 25, जेड है 24, एक्स है 24, जेड है 26। ये संख्या है, यानी इनको हम आमने सामने की संख्याओं का संबंध देखेंगे। ये देखें, ये वाला
तो ए का और जेड का क्या संबंध, ये शुरू का है, ये लास्ट का है, यानी अपोजिट लेटर इसको हम बोलते हैं। ए का अपोजिट लेटर निकालने के लिए, इसका अपोजिट लेटर निकालने के लिए, जिसका अपोजिट लेटर निकालें उसे 27 में से उस लेटर की संख्या को घटा दें। जैसे ए का अपोजिट लेटर 27 में से एक, ए का मतलब एक घटा दीजिए, एक नंबर का है तो 26 आ गया, 26वां लेटर जेड होता है, ये आपका जेड आ गया। अब हमें सी का ये होगा। सी का निकालने के लिए अपोजिट लेटर, यानी इसका सी का अपोजिट लेटर निकालने के लिए 27 में से सी की संख्या 3 घटा दें तो आ जाएगी 27 में से 3 गया 24, 24वां लेटर ये जेड है, एक्स है। इसी तरह से हमें किसका निकालना है, एम का निकालना है। एम कितना है, 13 नंबर होता है, तो 27 में से 13 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14, और 14 नंबर कौन सा होता है, एन का होता है। इसका मतलब यहाँ संख्या एन होगी अपोजिट लेटर के आधार पर। ऑप्शन बी सही है, ये आंसर आपका सही है। साथियों, हम समझते होंगे बहुत ही खास क्वेश्चन है, इसको आप समझ गए होंगे, आसानी से समझ गए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से समझेंगे तो आसानी से आप इसको समझ जाएंगे, ऐसे सवाल आसानी से कर लेंगे। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न वृत्त में जो संख्याएं दी हैं उसमें एक जगह गैप है, उसकी संख्या को पता लगाना है कि वहाँ कौन सी होगी। ये गैप दिया हुआ है, इसमें भी 8 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको कैसे निकाल लें, ये भी आमने सामने की संख्याओं का हम संबंध देखेंगे। देखें ये 5 है, यानी कुल मिलाकर हम अगर देखें यहाँ से इस संख्या को बांट लें तो इधर की जो संख्याएं हैं उनका वर्ग इधर आ रहा है, ये वर्ग की संख्या है, वर्ग है। यानी इसका मतलब 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग आपका 25, तो इसका मतलब ये 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब यहाँ 4 संख्या होगी, यानी ये गैप के स्थान पर 4, 2 का वर्ग 4 होगी, 4 है बी में, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे सवाल भी आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप अभी तक एग्ज़ाम में बैठे हैं तो देखे होंगे, आपने उम्मीद है कि इनको सीख गए होंगे। अब भविष्य में जो आप परीक्षाओं में बैठेंगे, ऐसे सवाल कोई आते हैं तो इनको आसानी से कर लेंगे, आपके गलत नहीं होंगे, और जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, या जिन ग्रुपों से जुड़े हुए हैं ग्रुपों से उनको भी शेयर कीजिए। आप भी लाभान्वित होइए और अपने संगी साथियों और दोस्तों को भी वो भी लाभान्वित हों, उनको भी लाभ दिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।